हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम उड़ान बैच के अंतर्गत गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर घातांक एवं करड़ी का पार्ट नंबर 1 लेकर उपस्थित हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही रहता है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने ले लिया है। इसके अलावा आप अपने बुक से भी लगाइएगा। जो भी डाउट बचता है आप टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। देखिए, घातांक के नियम क्या कहते हैं। जैसे फार्मूला होता है, सब चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ फार्मूला मिलता है उसमें। इसी प्रकार घातांक में भी हैं, तो इनको हम जूम कर रहे हैं और एक एक को समझाते चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में लिखते भी चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में लिखिएगा। जैसे कोई संख्या दिया गया है ए, उसके बाद में अनंत तक इस तरह लिखा गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के घात में एम। जैसे लिखा गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात में 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार और कोई भी संख्या लेकर के लिख सकते हैं। देखिए, ये यम बार लिखा गया है, यहाँ यम बार इस तरह से लिखा गया है, इसलिए इसके घात में यम कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार एक फार्मूला होता है, यदि किसी संख्या पे यम दिया गया है, उसके बाद में उसी के घात में क्या दिया गया है, एन। जैसे लिखा गया है, 2 का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 2 के घात में 3 दिया गया है, उसके बाद में गुणे का चिन्ह लगाया गया है, 2 के घात में 5 दिया गया है। तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, 2 के घात में 3 + 5, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के घात में 8। ठीक है, इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। यही फार्मूला है, ए के घात में यम इंटू ए के घात में एन का फार्मूला होता है ए के घात में यम प्लस एन। ठीक है, अगर जो डिवाइड में यही रहे तो क्या करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं ताकि दिखे आपको ठीक से। अगर जो दिया गया है एक के घात में यम, उसके बाद में डिवाइडेड में एक के घात में एन, तो इसका यहाँ माइनस हो जाता है। जब भाग में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, गुणे में रहेगा तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसके बाद भी नहीं याद होता तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम इसका ट्रिक भी लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको बता देंगे कि कैसे कैसे याद करेंगे। एकदम अच्छे से रटवा देंगे सब फार्मूले जितने भी हैं। ठीक है, अगर जो इस तरह से दिया गया है, दो जैसे दिया गया है बी के घात में यम, उसके बाद में कोष्टक लगा के उसके घात में एन दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं बी के घात में एम एन। फार्मूला आई थिंक आप लोग को याद भी होगा, कुछ बच्चों को कुछ नहीं याद है, जिनको वो याद कर लेंगे। अगर जो किसी संख्या के घात में दिया गया है एन, मतलब 0 दिया गया है, जैसे दिया गया है 2, इसके घात में 0 कर दें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर जो दिया गया है 5, इसके घात में 0 कर दें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कोई भी संख्या हो तो उसके स्थान पे अगर अगर जो घात में क्या कर दें, 0 कर दें, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। इस तरह के एग्जाम्पल भी मैंने लिया है अभी, एकदम मज़ा आ जाएगा। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा बस वीडियो में। और यहाँ देखिए एक फार्मूला, महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगर जो एक के घात में माइनस में एन दिया गया है, तो इसको बटे में इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इधर जो दिए गए हैं तो खास कोई मतलब नहीं है, आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। अगर जो ए के घात में यम दिया गया है, उसके बाद में बी के घात में यम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यम यम यहाँ देखिए बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी लिख सकते हैं, जहाँ यम इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार दिया गया है बी के घात में एक्स, उसके बाद में इक्वल टू बी के घात में वाई, तो इसका हो जाएगा एक्स वाई। इसको अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से बने रहिएगा बस। अगर जो इस तरह से दिया गया है, ए के घात में क्या दिया, ए बी के घात में दिया गया है एम एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई एन लिखा गया, ए के घात में एम इंटू ए के घात में एन। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम। आगे देखते हैं हम। एक मिनट रुकिए थोड़ा यहाँ देखिए फार्मूला दिया गया है, ए के घात में 1/n, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में एन। ठीक है, मतलब कहने का है, ध्यान से सुनिएगा। अगर जो दिया गया इस तरह से कोई संख्या किसी के घात पे दिया गया है, जैसे लिखा गया है 2 के घात पे 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार इसके स्थान पे अगर जो 3 लिख दें तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार करड़ी वाला आप लोग, अरे वो क्या कहते हैं, घनमूल भी पढ़े होंगे, क्या रहता है, अगर जो 2 के घात में इस तरह से 1/3 दिया गया है, तो क्या करते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं, 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 बना देंगे। ठीक है, ये फार्मूला आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8 में भी। अगर जो इसी के आगे क्रम में बढ़ें तो क्या हो जाएगा, एक फार्मूला ध्यान से देखिएगा। अगर जो दिया गया है 2 के घात में 1/3 था, और इस बार हम कर दे रहे हैं एन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे बनाइए, करड़ी बताइए और उसके बाद में यहाँ लिख दीजिए 2, और ये जो एन था ये यहाँ ला करके रख दीजिए। यही फार्मूला यहाँ दिखाया गया है। ठीक है,
बढ़िया समझते चलिएगा, याद भी करते चलिएगा। इसके बाद में देखिए, अगर जो दिया गया है a/b इसके घात में m दिया गया है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। a को ऊपर, b को ऊपर नीचे, उसके बाद में सबके घात पे m लिख सकते हैं। इसी प्रकार pq वाला दिया गया है a के घात में p/q, तो इसको लिख सकते हैं हम पहले p लिख दिए, उसके बाद में कोष्टक के बाहर a/q लिख दिए। क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा, बस यहाँ फार्मूला ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम कर्डी वाला चर्चा कर लेते हैं। तो कर्डी के फार्मूले कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अगर जो दिया गया है क्या, जो कर्डिप दिया गया है n, उसके बाद में इनटू में दिया गया है n इक्वल के, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। यहाँ जो ये n दिया गया है यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर ऊपर दिया गया है, घात में दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दिया गया है, अगर जो इस तरह से कोई संख्या दिया गया है, 2 दिया गया है, इसके घात में दिया गया था n, उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है m, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, n, उसके बाद में यहाँ पर लगा सकते हैं अंडर रूट करके 2, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी फार्मूला बनाया गया है यहाँ से, और ये फार्मूला देखिए सेपरेट करके लगाया गया है, सेपरेट वाला फार्मूला है, उसके बाद में डिवाइड वाला फार्मूला है। तो ध्यान से देख लीजिए, इन पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैंने लाया है, एकदम से बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। पीछे हम फार्मूला भी दिखाते चलेंगे, उसके बाद में कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है ये भी दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए लिखा क्या गया है, 25 के घात में x-3 इक्वल टू 125 के घात में 2x-3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 ऐसे है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, ठीक है, 5m 25 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 के घात में इस तरह से लिख सकते हैं, 5 के घात में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद में 125 लिखा गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 के घात में 3। तो इसको अब देखिए, अब क्वेश्चन से हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नोट कर दे, रहने दीजिए, वैसे लगा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 25 को लिख सकते हैं 5, उसके बाद में इसके घात में कितना लिख सकते हैं हम, कितना आया, 2 आया है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 2। उसके बाद में जितना लिखा गया है x-3, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं हम, या साइड में कर दें, साइड में कर देने, चलिए। इसके बाद में देखिए इक्वल टू का साइन लगेगा। उसके बाद में 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के घात में 3, उसके बाद में हो जाएगा 2x-3, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन फार्मूला था, क्या था, यहाँ देखिए, यहाँ, हाँ, अगर जो b बराबर है तो जो x और y है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ b लिखा गया था तो यहाँ भी b था, तो x y बराबर दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ अगर जो 3 दिया रहा है, यहाँ 3 दिया रहा है, तो x y को बराबर कर सकते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ है, देखिए क्या लिखा गया, यहाँ 5 लिखा गया, यहाँ 5 भी लिखा गया, तो दोनों को आपस में ऊपर वाले को बराबर कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं हम 2 उसके x-3 इक्वल टू किसके हो सकता है, 3, उसके बाद में कोष्टक में 2x-3, ठीक है। इसको करिए कोष्टक क्लोज। उसके बाद में हम लिखते हैं आगे इसका, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंदर हम गुणा कर लें सबका, तो हो जाएगा 2x, उसके बाद में माइनस में 3 दूना 6 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 दूना 6x, उसके बाद में 3 त्रिका 9, ठीक है। पक्षांतर करके इसको साफ कर लीजिए। पक्षांतर कैसे होता है आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा गया -6 को यहाँ ही रहने दीजिए, उसके बाद में -9 इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा +9 इक्वल टू हो जाएगा 6x ऐसे हैं, और 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 6, सॉरी 6 नहीं 2 बचेगा, 2 नहीं 3, 6 3 9 होता, सॉरी, पता नहीं दिमाग कहाँ है, आप लोग ध्यान से समझिए थोड़ा। यहाँ हो जाएगा 4x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणन दिया गया, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। तो देखिए कौन से क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से इस क्वेश्चन को, और नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ दिया गया है, एकदम बढ़िया से पूरा सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन। यहाँ देखिए लिखा गया है 2x के घात में 0, x के घात में 2, उसके बाद में x के घात में 3/x के घात में 4 का मान क्या होगा। अभी हम फार्मूला बताए हैं, अगर जो a के घात में क्या रहे, a के घात पर 0 रहे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x दिया गया तो इसके घात में 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, उसके बाद में गुणे
एक्स की घात में 2 है तो इसे लिखो एक्स की घात में 2। उसके बाद में गुणे में है एक्स की घात में 3 तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद में देखिए ये बटे में है, जो भाग में होता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है। एक प्रॉपर्टी अभी हम उधर देखें हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स की घात में -4। क्या था प्रॉपर्टी? अगर जो 1/a की घात में m दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं a की घात में -m। ठीक है। अब देखिए बेस बराबर है, इसका भी इसका भी इसका भी, तो बेस बराबर है तो घातें आपस में जुड़ घट जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा x, उसके बाद में x की घात में कितना हो जाएगा 2 + 3, उसके बाद में -4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 3 5 में से 4 जाएगा, यानी कि बचेगा क्या x की घात में 1, यानी कि केवल हो जाएगा x। इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, कितना बड़ा है, लेकिन से बहुत इजी है। आप लोग ध्यान से समझेंगे कि एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या, जो घातें दी गई हैं इनका आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स के घात में हो जाएगा बी ए माइनस कितना होगा सी ए। उसके बाद में इंटू में हो जाएगा यक्स की घात में सी बी, उसके बाद में माइनस में क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, गुणा हम केवल कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए यक्स की घात में कितना हो जाएगा यहाँ पर ए सी, माइनस में कितना हो जाएगा बी सी। ठीक है, यहाँ फिर से देखिए बेस बराबर हैं सबके तो घातें आपस में जुड़ कर जाएंगी। यहाँ हो जाएगा यक्स की घात में बी माइनस ए, मतलब ए बी माइनस सी ए, उसके बाद में प्लस में हो जाएगा सी बी माइनस ए बी, उसके बाद में प्लस में फिर से ये वाला, देखिए ये वाला कितना होगा ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, देखिए अब इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स के घात पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ दिया गया है बी ए, और देखिए कहीं बी ए दिया गया है, बी ए या ए बी। ठीक है, यहाँ देखिए ये दिया गया है, कलर चेंज करें ताकि ध्यान से दिखे आपको। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए दोनों एक ही लिखे हैं, चाहे लिखो 2 × 3, चाहे लिखो 3 × 2, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये एक दिया गया है माइनस में, एक दिया गया है प्लस में, तो घट पर ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि 0 इसमें बचेगा। इसी प्रकार से सी ए जो दिया गया है यहाँ से ए सी से कट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में, इसलिए उसके बाद में ये भी इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या है एक्स के घात में हो जाएगा 0, यानी कि किसी संख्या के घात में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया है। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इजी आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ दिया गया है 2 और 5, तो इसका गुणा हो जाएगा 5 दूना 10। उसके बाद में गुणे का चिन्ह इससे लगाओ, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि हो जाएगा 7 के घात में 6। यहाँ देखिए गुणा दिया गया है, भाग दिया गया है, तो गुणे में अगर जो कन्वर्ट करना हो तो बटे में हो जाएगा, जैसे दिया गया हो एक्स के घात में 3, उसके बाद में भाग में दिया गया हो एक्स के घात में 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के घात में 3, उसके बाद गुणे में क्या होता है नीचे एक चला जाता है एक्स के घात में 5। फिर से जब इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है एक्स के घात में 3, उसके बाद में गुणे में हो जाता है एक्स के घात में -5। सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद में आप लोग ध्यान से देखिए इसको। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ होगा गुणे का चिन्ह, उसके बाद में नीचे ही आ जाएगा क्या होगा एक्स के घात में, पहले गुणा हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी कि 7 के घात में हो जाएगा 12। ध्यान से समझिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। बेस यहाँ पर बराबर है, घातें आपस में जुड़ घट जाएंगी, यानी हो जाएगा 7 के घात में कितना 10 और 6 16। ठीक है, उसके बाद में गुणे का चिन्ह, ये देखिए नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस चिन्ह में क्या होगा, जो ये चिन्ह दिया गया है यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 7 के घात में हम लिखेंगे -12। ठीक है, बेस फिर से बराबर हो गई, घात को आपस में जोड़ घटा दीजिए तो हो जाएगा 7 के घात में 16 माइनस में 12, तो 12 4 कितना होता है 16, यानी कि 7 के घात में कितना हो जाएगा 4, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यहाँ डी वाला ऑप्शन दिख ही नहीं रहा तो सी वाला मार दीजिए, सही है यही। डी वाला भी एक ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे एग्जाम में, तो यहाँ चिंता मत करिए कि 3 ही ऑप्शन रहेगा, 4 रहेगा वहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पी का मान ज्ञात करना, पी का मान कितना होगा। यहाँ देखिए इन दोनों का गुणा होगा सबसे पहले, तो एक्स की घात में कितना हो जाएगा 3 दूना 6, उसके बाद में क्या हो जाएगा एक्स की घात में 4 दिया गया, ऐसे लिखो। और देखिए ये दिया गया भाग में, तो ऊपर जाएगा क्या होगा, यहाँ दिया गया भाग में तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में इसके चिन्ह में हो जाएगा, यानी कि एक्स की घात में कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू किसके चल रहा है एक्स की घात में पी। यहाँ देखिए ये घातें बराबर हैं। ठीक है, ये बेस आपस में बराबर है तो क्या होगा, घातें आपस में जुड़ घट जाएंगी।
कैसे जुड़ेंगे घटेंगे, देखिए लीजिए एक्स की घात में हो जाएगा 6 + 4 - 10 इक्वल टू एक्स की घात में पी। ठीक है, 6 4 10 और 10 में से 10 घटाएंगे यानी कि 0 बचेगा, यानी कि एक्स की घात में 0 इक्वल टू एक्स की घात में पी। पुरानी प्रॉपर्टी लगाइए, अगर जो दिया गया है ए के घात में यम इक्वल टू ए के घात में एन, ए यहाँ बराबर है तो यहाँ हो जाएगा यम इक्वल टू एन के। ठीक है, यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से पी बराबर हो जाएगा 0 के। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ लिखा गया 64 के घात में 2/3, उसके बाद में कोष्टक लगा के लिखा गया उसके घात में भी 1/2। तो 64 को सबसे पहले हम लिख क्या सकते हैं, ये देखिए ध्यान से। 64 दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, उसके बाद में दूना में 64, यानी कि 2 2 4 2 6, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको क्या, 2 के घात में 6, उसके बाद में क्या है, इस तरह से छोटा कोष्टक लगा है, इस पर कितना घात दिया गया है 2/3। इसके बाद में पूरे क्या बड़ा वाला कोष्टक लगा है, इस पर कितना घात लिखा गया है 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखा गया है 6 × 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि 2 हो गया, 2 दूना 4 यानी कि केवल बच रहा 4। इसको लिख सकते हैं 2 के घात में हम 4। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया है, इसके कोष्टक लगाया गया इस तरह से, वो दिया गया है 1/2। फिर से क्या होगा, 4 गुणे होगा 1/2। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 के घात पे कितना हो जाएगा 2। 2 के पे घात 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 के घात में मतलब 2 × 2, उसके बाद में 4 तो ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, बस हम समझाने के लिए इतना लंबा खींच रहे हैं ताकि आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर जो ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए, और जो पिछले चैप्टर के लेक्चर आए हैं उनको आप लोग देख लीजिए, जिसमें मैंने वर्गमूल से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे 3-4 लेक्चर लेकर आया हूँ, उसमें बेसिक क्वेश्चन और सब कुछ सॉल्व करा दिए हैं। देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने ले लिया है। इसके अलावा भी आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट है और समझ में नहीं आ रहा तो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।